नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। इस दिन भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव के साथ माता की आराधना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के साथ साथ उनकी कथा का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति कैसे हुई थी वह जानेंगे और माँ त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप कौन कौन से हैं और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में माँ त्रिपुर सुंदरी की जन्म कथा लेके माता का नाम। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। ये 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणता का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अपरंपार है जिन्हें हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात पंचमुखों वाली कहा गया है। 16 कलाओं से परिपूर्ण माता, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आधि व्याधि, शोक संताप, दीनता हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरव यामल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरल स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग
और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप है। काली के दो रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। इस विद्या के 3 रूप हैं। 8 वर्षीय बालिका बाला, जिन्हें हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, 16 वर्षीय षोडशी, और तीसरा है युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी की साधना में इनके तीनों रूपों के क्रम का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिन्होंने सीधे ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, उन्हें शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिपुर सुंदरी माता का जन्म कैसे हुआ था। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। अब आइए दोस्तों, हम इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुज भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और वाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं को पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात
भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। इसी प्रकार से दोस्तों, माता अपने भक्तों के जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रकार के कष्टों से अपने भक्तों को निदान प्रदान करवाती हैं। हमारे साथ बोलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ भवानी की जय, माँ दुर्गा की जय।